हम इस मूवी के शुरू में नोहा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वो पहले एक पायलट था, लेकिन इसका काम में दिल नहीं लगता था। इस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया था और इसके साथ उसको गैमली की आदत थी। गैमली की वजह से उसने बहुत पैसे कर्जे पर लिए थे। दो आदमी कर्जे के पैसे लेने के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन नोहा के पास पैसे नहीं थे। वो आदमी उसको धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। नोहा को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। जिसके बाद वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जिसका खुद का एयरफील्ड था। वो नोहा से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें जहाज में बहुत सारे जानवरों को साउथ पैसिफिक के आइलैंड पर लेकर जाना होगा। नोहा इसका काम करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो जब जहाज को देखता है तो वो साफ मना कर देता है क्योंकि वो B-29 जो बम को गिराने के काम आता था। नोहा कहता है कि जंग के दौरान इस जहाज को चलाने का मकसद ये है कि अपनी जान का खुद दुश्मन बनना है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। दरअसल इसका दोस्त कहता है कि मैंने पैसे ले लिए हैं, वो पैसे मैं खर्च कर दिए हैं, अगर मैंने पैसे वापस ना किए तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। नोहा अपने दोस्त की बात को मान जाता है। इसके बाद वहाँ पर बेनाटेट आ जाती है जो चर्च के लिए काम करती थी और चर्च के काम से ही इन जानवरों को उस आइलैंड पर भेजा जा रहा था। इन जानवरों को एक अनाथालय में पाला गया था, इसीलिए वहाँ पर अनाथालय के दो बच्चे भी थे, जिनमें एक का नाम बॉबी और दूसरे का नाम जूली था। वो दोनों उन जानवरों से प्यार करते थे, लेकिन जब नोहा इन जानवरों को बुरी तरह जहाज के अंदर लेकर जा रहा था तो बॉबी कहता है कि ऐसा ना करो, ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन नोहा उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद बॉबी खुद जानवरों को जहाज के अंदर लेकर जाता है। बॉबी को जानवरों की बहुत फिक्र थी, इसीलिए वो बेनाटेट से कहता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन बेनाटेट मना कर देती है। जिसके बाद बॉबी और इसकी दो जूली, जिनको जानवरों की फिक्र थी, जिससे उनको लगता था कि इन जानवरों के साथ इस आइलैंड पर अच्छा सलूक नहीं होगा, वो चुपके से जहाज पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद जहाज टेक ऑफ हो गया था। नोहा बहुत लापरवाह था, वो सिगार पीना शुरू कर देता है, जिसके धुएं से बेनाटेट को तकलीफ होती है। वो उठकर पीछे चली गई थी और अपना पसंदीदा गाना सुनती है। यहाँ हमें पता चलता है कि नोहा को गानों से नफरत होती है। वो इससे कहता है कि तुम गाने को बंद कर दो, मैं सिगार पीना बंद कर देता हूँ। वो ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो सिगार को पीना छोड़ देता है। कुछ देर के बाद नोहा को नींद आने लगती है, जिस वजह से वो जहाज को ऑटो पायलट मोड पर लगाने की कोशिश करता है ताकि वो सो जाए, लेकिन जहाज का ऑटो पायलट मोड खराब हो जाता है। बेनाटेट कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत जहाज को चलाना आता है, तुम पीछे जाकर सो जाओ। और तभी एक डक आगे आ जाती है। इस डक के साथ बॉबी और जूली भी आ जाते हैं, जिनको देखकर नोहा हैरान हो जाता है। बॉबी कहता है कि हमारी गाय बीमार है, नोहा जैसे लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते हैं, इसीलिए जूली और मैं इसका ख्याल रखने के लिए आए हैं। सारी रात जहाज उड़ता रहता है। अगले दिन नोहा देखता है कि जहाज का कैपस सही तरह काम नहीं कर रहा, जिस वजह से वो रास्ते को भूल गए थे। दरअसल जहाज के अंदर इतना फ्यूल नहीं था कि जिससे ये वापस जा सके। नोहा रेडियो से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी किस्मत यहाँ भी इसका साथ नहीं देती। इसका किसी से नहीं राब्ता होता, इसीलिए इनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन चारों तरफ समंदर था। तभी इनको एक आइलैंड नजर आता है, जो ये उस आइलैंड पर लैंडिंग करने के लिए तैयार थे। नोहा बहुत मुश्किल से उस आइलैंड पर लैंडिंग करता है। इसके बाद सब जहाज से बाहर आ गए थे। ये देखते हैं कि उस आइलैंड पर दूर तक कोई भी नहीं था, लेकिन कोई अपनी दूरबीन से इनको देख रहा था। वो दो जापानीज फौजी थे, जिनको देखकर लग रहा था कि वो बहुत वक्त से इस आइलैंड पर रह रहे थे। इसके बाद वो अपने सारे जानवरों को बाहर निकालते हैं, बाहर रहने के लिए कुछ इंतजाम करते हैं। तभी बॉबी को उन जापानीज फौजी का कैंप नजर आता है। वो नोहा को बताता है। ये उनके कैंप को देखते हैं। तभी इनको पता लगता है कि वो दो फौजी वर्ल्ड वॉर 2 से यहीं पर फंस गए थे। इनको नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया है। दरअसल बेनाटेट उनको जाकर बताना चाहती थी, लेकिन नोहा मना कर देता है। वापिस वो अपने जहाज के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वही जापानीज दो फौजी आ जाते हैं। इनके पास गन थी, लेकिन कई सालों से बंद उनके हथियार खराब हो गए थे। तभी नोहा आता है, उनके ऊपर फ्लेयर गन से हमला करता है। वो दोनों जापानीज वहाँ से भाग जाते हैं। नोहा को अपनी बहादुरी पर फख्र होता है, लेकिन बेनाटेट उसके इस रवैये से खुश नहीं होती, क्योंकि वो मारने में नहीं बचाने में यकीन रखती थी। वो उन दोनों जापानीज से मिलकर उनको सच बताना चाहती थी, लेकिन नोहा साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस वक्त तुम्हारा कैप्टन हूँ, तुम्हें मेरी बात को मानना होगा। जिसके बाद ये जहाज में चले गए थे। रात को बेनाटेट बच्चों को जहाज में सुलाकर बाहर आती है, जहाँ नोहा था। दरअसल वो बाहर पहरा दे रहा था। इसको बेनाटेट कहती है कि क्यों ना हम अच्छे दोस्तों की तरह रहें, तुम बहुत थक गए हो, तुम अंदर जाकर आराम कर लो, मुझे अपनी फ्लेयर गन दे दो, मैं यहाँ
पहरा देती हूँ। नोहा इसकी बात मान जाता है। वो जहाज के अंदर चला जाता है। दरअसल बेनाडेट का प्लान कुछ और था। वो खुदा पर ये बहुत यकीन करती थी। वो लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो दोनों जापानीज फौजी इसको देखकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं। बेनाडेट की किस्मत अच्छी थी कि एक फौजी को थोड़ी सी इंग्लिश आती थी। बेनाडेट उनको बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया है, अब हर तरफ खामोशी है। ये सुनकर उन दोनों को बहुत खुशी होती है। ये तीनों आपस में दोस्त बन गए थे। जिसके बाद जापानीज फौजी बेनाडेट को अच्छा खाना भी देते हैं खाने को। दूसरी तरफ हम नोहा को देखते हैं, जो सुबह को जहाज से बाहर आता है। वो देखता है कि बेनाडेट उस आसपास नहीं थी। वो समझता है कि जापानीज फौजी ने उसको अगवा कर लिया है, जिस वजह से वो अपनी फ्लेयर गन लेकर जापानीज के कैंप के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जापानीज फौजी भी डर जाते हैं। वो भी नोहा पर हमला कर देते हैं। इससे पहले वो दोनों उसको कोई नुकसान पहुंचाते, बेनाडेट उनको रोकती है कि ऐसा ना करो, जिससे वो दोनों जापानीज फौजी रुक गए थे। इसके बाद इन सब में दोस्ती हो गई थी। हमें पता लगता है कि वो दोनों जापानीज फौजी 35 साल से वहाँ फंसे हुए थे। 35 साल से उनका दुनिया से कोई राब्ता नहीं हुआ था। नोहा बेनाडेट से कहता है कि तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दरअसल उसको बेनाडेट की फिक्र थी, क्योंकि वो बेनाडेट को पसंद करने लगा था। जब शाम को वो बातें करते हैं, उनको बॉबी और जूली देख लेते हैं, जबकि जूली को नोहा अच्छा लगता है, लेकिन बॉबी उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि जानवरों के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। अगली सुबह वो फैसला करते हैं कि वो जहाज को पानी में उतारेंगे, लेकिन इतने बड़े जहाज को पानी तक लाना इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पर जापानीज फौजी भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस जहाज को एक कश्ती में बदलना होगा। नोहा उनकी बात मान जाता है, लेकिन उनको इस जहाज को कश्ती में बदलने के बाद इनको एक बड़े कपड़े की जरूरत थी, ताकि हवा कश्ती की वजह से आगे की तरफ जाए। जिसके बाद जापानीज फौजी उनको अपने कपड़े देते हैं, साथ अपने मुल्क का झंडा भी देते हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बेनाडेट कहती है कि मैं इस झंडे को सबसे ऊपर लगाऊंगी। वो जल्द ही कश्ती बना लेते हैं। कश्ती बनाने के बाद नोहा कहता है कि हम इसमें जानवरों को नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वजन बहुत बढ़ जाएगा। बॉबी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं अपने जानवरों के बगैर नहीं जाऊंगा। साथ जूली को भी दुख होता है, वो रोने लगती है। नोहा को एहसास होता है कि ये बच्चे जिनकी खिलौनों से खेलने की उम्र थी, वो जानवरों के लिए कितने फिक्रमंद थे। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जानवरों को अपने साथ लेकर जाएगा। जिसके बाद नोहा और बेनाडेट एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। बेनाडेट उस कश्ती के ऊपर लिखती है नोहास आर्क, जो देखकर नोहा को बहुत खुशी होती है। कई दिनों का सफर करने के बाद वो एक डक के साथ एक मैसेज लिखकर उसको समुद्र में छोड़ देते हैं, ताकि वो किसी आबादी वाले आइलैंड पर जाए, जो इनका मैसेज पढ़कर इनकी मदद के लिए आ जाए। कुछ देर के बाद वो उड़ने के बाद उसी आइलैंड पर वापस चली जाती है, जिस आइलैंड से ये वहाँ से आए थे। लेकिन अब भी इनके दिल में उम्मीद थी। रात को खाने के वक्त ये खुदा से दुआ करते हैं कि इस डक को सीधे रास्ते या सही आइलैंड तक पहुँचा दे। अगले दिन नोहा खाने के लिए मछलियाँ पकड़ता है। दूसरी तरफ बॉबी देखता है कि इसका एक बैल खाना नहीं खा रहा था, इसीलिए वो उसको पीने के लिए दूध देता है। इस वक्त नोहा आ जाता है। वो कहता है कि तुम खाने को इस तरह ज़ाया नहीं कर सकते हो, हमारे पास थोड़ा ही खाना है जो हमें खुद के लिए बचाना होगा। लेकिन बॉबी जानवरों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो अपने हिस्से का दूध बैल को दे देता है। इनको कश्ती में बहुत दिन गुजर चुके थे, इनका खाना भी खत्म हो गया था। नोहा जो पिछले कई दिनों से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसमें वो नाकाम रहा। नोहा और बेनाडेट फैसला करते हैं कि जो इनके पास चिकन है वो इसको ही ज़िबा करके खाएंगे। लेकिन बॉबी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे दोस्त हैं। वो कहता है कि हम रोशनी में मछलियों को पकड़ सकते हैं। रोशनी मछलियों को अट्रैक्ट करती है। इसके बाद ये रात को सारी लाइट जला देते हैं, जिससे मछलियाँ इनकी कश्ती के पास आ गई थी। लेकिन इससे पहले ये मछलियाँ पकड़ते वहाँ पर बहुत बड़ी शार्क आ जाती है, जिससे ये डर जाते हैं। साथ ही सारी मछलियाँ शार्क के डर से भाग गई थी। नोहा फैसला करता है कि वो शार्क को ही पकड़ेंगे। ये अपनी चालाकी से शार्क को फंसा लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शार्क को ऊपर खींचना इतना आसान नहीं था। जब ये शार्क को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, तभी बॉबी पानी में गिर जाता है। नोहा इसको बचाने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन तभी शार्क जाल से आजाद हो गई थी। तभी वो नोहा और बॉबी की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले वो उनको अपना खाना बनाती। बेनाडेट ऊपर से फ्लेयर गन से हमला करके उसको मार देती है, जिससे नोहा और बॉबी की जान बच गई थी। अगले दिन नोहा बेनाडेट के पास जाता है। बेनाडेट कहती है कि ये मेरी ही गलती है, मैंने जहाज को अच्छे से नहीं संभाला था, इसीलिए हम सब यहाँ पर फंस गए। नोहा कहता है कि ये सच नहीं है, अगर तुम ना होती तो हम में से कोई भी नहीं बचता, तुम हमारी हिम्मत
मत हो, तुम्हारी वजह से हम सब बच सके हैं। बेनेडिक्ट इसकी बात सुनकर दुखी हो जाती है, वो नोहा को गले लगा लेती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद रात को तूफान आता है, जिस वजह से इनकी कश्ती में पानी आ जाता है, लेकिन ये किसी तरह कश्ती का पानी निकाल लेते हैं और तूफान भी रुक गया था। लेकिन बॉबी का जो बैल था, इसकी तबीयत और भी खराब हो गई थी, वह बहुत तड़प रहा था। नोहा कहता है कि हमें इसको दर्द से निकालने के लिए इसको मारना होगा, लेकिन बॉबी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो इसका दोस्त था। जब जापानीज फौजी उसको समझाते हैं तो वो मान जाता है। अब सब उसको गुड बाय कहते हैं। नोहा उसको मारने ही वाला था, तभी इनको सायरन की आवाज आती है। जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर यूएस का बहुत बड़ा बहरी जहाज था, जो इनको ही ढूंढ रहा था। इन्होंने जिस डक को मैसेज देकर भेजा था, वो डक इनके बहरी जहाज पर आ गई थी, जिस वजह से इनको पता चला था कि समंदर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। ये बहरी जहाज वाले इनकी कश्ती को पीछे बांधकर हिफाजत वाली जगह की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इस वक्त नोहा और बेनेडिक्ट शादी कर लेते हैं। नोहा पूरी तरह से बदल चुका था, वो अच्छा और एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।